आज का डेटा समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो शायद आप लोग एक्साइटमेंट में छोड़ देते हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा आज क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है। राइट नाउ ये वॉल्यूम जो दिख रहा है ये अभी ओल्ड वॉल्यूम ही है। यहाँ पर भी दिख रहा है जो वॉल्यूम अभी सही वॉल्यूम नहीं है। थोड़ा सा नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा में चलते हैं। हाँ, सेकंड सेट ऑफ डेटा में हमें क्या दिखा, सपोर्ट में थोड़ा सा क्लियरिटी दिखा कि सपोर्ट 9000 का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और यहाँ पे 80% का दिख रहा है। बट ये 8000 का वॉल्यूम इतना अर्ली जनरेट नहीं हो सकता, ये प्रीवियस डे का हो सकता है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा में करेंगे। हमें टाइम बहुत मिलते हैं। ठीक है, हम लोग को पहले शिफ्टिंग को किस तरह कहाँ से क्या हुआ वो वाला थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ चाहिए होता है। ठीक है, उसीलिए ट्रेड में हड़बड़ी कभी नहीं करना है। पहले आप जाके देखो जो आप देख रहे हो। कभी कभी हम लोगों को क्या दिखता है ना कि 100% यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा था, सडनली यहाँ पे आ गया, स्ट्रांग हो गया। तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्या ये वॉल्यूम जो यहाँ से यहाँ शिफ्टेड आपको दिखा, क्योंकि उस टाइम तो पोजीशन बहुत फास्ट बन रहे होते हैं ना, यहाँ से यहाँ जो शिफ्टिंग दिखा क्या वो जेन्युइन वाला था या फिर यहाँ पे जो मैं 100% देख रहा था वो प्रीवियस डे का वॉल्यूम हो सकता है। तो वो थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, उसमें बहुत चेंजेस आ जाता है अगर हम लोग ठीक से उसको नहीं देखें। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वॉल्यूम, फ्रेश वॉल्यूम 9000 का इधर है, यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम आ चुका है, यहाँ पे कहीं भी वीकनेस है नहीं। और इधर एक दिख रहा है 80% का, ये इतना वॉल्यूम इतना मतलब अर्ली जनरेट हो नहीं सकता डीप इन द मनी में। ठीक है, तो सपोर्ट में क्लियरिटी हमें मिली कि 24,300 में, और रेजिस्टेंस में अभी OI का दिख रहा है जो कि है दूर में। और वॉल्यूम कहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है, तो अभी ये 5000 का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है 400 में, तो थोड़ा सा अर्ली है। रेजिस्टेंस में क्लियरिटी थोड़ा सा लेट से आया था। देखते हैं अभी सपोर्ट में क्लियरिटी आ गई। यहाँ पे 19000 का वॉल्यूम आ गया है, यहाँ पे कहीं भी और वीकनेस है नहीं। इधर का वॉल्यूम जो कि दिख रहा था वो अभी फ्रेश वॉल्यूम आ गया, जो कि ये 8000 समथिंग कुछ दिख रहा था ना, तो वो अभी ये हो गया, क्लियर हो गया कि वो एक्चुअली प्रीवियस डे का था। अभी यहाँ पे देखो आप रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टेंस में डीप इन द मनी में एक वॉल्यूम दिख रहा है जो कि प्रीवियस डे का होने का चांसेस, मतलब प्रीवियस डे का ही है वॉल्यूम। फ्रेश वॉल्यूम आपको जनरेट होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे है एक 10,000 का, यहाँ पे 11,000 का, यहाँ पे तो वीकनेस तो है डेफिनेटली। अगर ये मैक्स है, इधर भी नया वॉल्यूम आ चुका है। देखो ये चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग माइनर से डिटेल्स छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी यहाँ पे दिख रहा है ना डीप इन द मनी में, तो आप थोड़ा सा डीप इन द मनी में दिख रहा था, कभी यहाँ पर भी दिख सकता है। यहाँ पे बहुत मैक्स वॉल्यूम दिख रहा है, सडनली यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, तो वो आप एक क्रॉस चेक जरूर कर लेना क्या वो वॉल्यूम या जो भी था वो प्रेजेंट डे का है या फिर प्रीवियस डे का है। अगर ये प्रीवियस डे के रहा, यहाँ से आपको दिखा यहाँ से, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना, आप बेरिश में रहोगे, मान के चलो वो वहाँ पे हुआ ही नहीं कुछ उस तरह से, तो उसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 13,000, यहाँ पे 11,000, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या परसेंटेज है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है ना ये इसका कितना परसेंटेज है। तो वैल्यू क्या है 11,158 इसका। ठीक है, तो 11,158 और डिवाइड किससे करेंगे 13,689 ना। ठीक है, 13,689, तो क्या है 81% का यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। अभी मैंने कैलकुलेट इसलिए किया क्योंकि मैक्स वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है ना प्रीवियस वाला, दैट्स वाई यहाँ पे वो प्रॉपर आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर आएगा नहीं उसीलिए। तो अभी हमें एक चीज़ दिखा कि 81% का वीकनेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है। अभी ये वीकनेस क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है ये तो थोड़ा देर बाद ही हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद 15,000, 19,000, अभी भी वीकनेस यहाँ है और ये वाला प्रीवियस डे का ही वॉल्यूम दिख रहा है, दैट्स वाई अभी भी वहाँ पे दिख रहा है डीप इन द मनी में। तो थोड़ा सा देर बाद वो सेट हुआ था एक्चुअली, वो वॉल्यूम अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था आज। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं जब तक वो वॉल्यूम वहाँ से हटेगा ना। हाँ, अब देखो आप, तो अभी देखो ये जो ये सेट ऑफ डेटा था यहाँ पे स्टिल यहाँ पे 15,000 और 11,000 मतलब वीकनेस स्टिल है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जब वो वॉल्यूम हटा वहाँ से तब आप देखो 82,000, यहाँ पे फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं 15,881, वो कहाँ गया 15,881 वही है ना। हाँ, 00 और इसको डिवाइड कर लेंगे 19,357 से, क्या है 82% का यहाँ तक के लिए
जब यहाँ पे मार्केट था 9:15 कुछ सेकंड होगा, तब यहाँ पे स्टिल वीकनेस था। बट जब यहाँ से नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा में 17 में जब डेटा आया, वहाँ पे ये जो वॉल्यूम था यहाँ से जो हट गया, क्योंकि एग्जैक्ट वॉल्यूम जो था वो आ गया मतलब प्रेजेंट डे का। उसके बाद अब यहाँ पे देखो जो ये वीकनेस यहाँ पे था, ठीक है, वो आके स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे। तो यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि थोड़ा सा उसको जाके पहले वेरीफाई कर लेना, नहीं तो हम लोगों से छोटा छोटा चीज़ मिस हो जाता। अभी क्या हुआ ना, अभी आप एक चीज़ आपसे मिस मतलब क्या मिस हो सकता है कि ये वॉल्यूम यहाँ से आके यहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, ये एक स्ट्राइक प्राइस नीचे को जाने के लिए कैपेसिटी है मार्केट में, ठीक है, कहाँ से 300 के टॉप वाला वैल्यू से, ठीक है। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी हुआ, ठीक है। जैसे पहले जब जो फर्स्ट ट्रेड लिया गया था, ये कौन सा कैंडल था, ये था ना, इसके बाद ये सेकंड कैंडल से पहले इसको किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हिट करने के लिए आ रहा था, ऑब्वियस सा बात है। तो वहाँ से एक पुश मिलना ये था, तो जो सपोर्ट का व्यू था 78, 87 या 74, ठीक है ना, उस जोन से। तो मार्केट जब लो को टच किया इस कैंडल में अराउंड 83, 84 उस जोन से, क्योंकि उस टाइम देखो यहाँ पे जब मैं एक्चुअली क्यों वो वाला ट्रेड पे थोड़ा सा अर्ली एंट्री लिया मैंने, 5,91,000, 5,37,000, ठीक है। तो वो यहाँ पे राइटिंग पोजीशन हैवी थी और एक पुश तो देना ही था, उससे नीचे थोड़ा सा जाना डिफ़िकल्ट लग रहा था। वो एक्सपीरियंस के साथ आप उस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो वो ट्रेड इसीलिए यहाँ से ये वाला ट्रेड बुलिश वाला किया गया था, ये जो यहाँ से था ना अराउंड 41 तक के लिए, तो डीप इन द मनी में था, इसलिए पॉइंट्स ऑलमोस्ट 30 के अराउंड में मिले थे, ठीक है। अब क्या है, अब जो हमें दिखा है एक चीज़ कि ये वॉल्यूम यहाँ पे जाके शिफ्ट हुआ, तो बेरिश प्रेशर है, 300 के ऊपर वाले जोन से ज़्यादा ऊपर मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो कहाँ तक के लिए जा सकता है, जो मॉर्निंग में खुला उसके थोड़ा सा ऊपर गया और अराउंड 38 से रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं। और 35, 39, 335, 349 का रेजिस्टेंस लेवल है। ज़्यादा ऊपर तो जाने की 50 को क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी था नहीं, क्योंकि बेरिश सेंटीमेंट था, ऑब्वियस सा बात है, टॉप से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था। तो इसने जो हाई लगाया वो अराउंड एग्जैक्ट 38 का लगाया, वहाँ से 2 कैंडल रुका और उसके बाद ये फॉल आना था, ठीक है। ये तो क्योंकि ऑलरेडी शिफ्टिंग उस तरह से हुई है, तो ऑब्वियस सा बात है ये फॉल आएगा ही। तो मार्केट वाई सपोर्ट कर रहा था, दैट्स वाई। तो आज के दिन में उस टाइम पे था नहीं, तो ये वाला ट्रेड मैं भी नहीं कर पाया। और देखो एक चीज़, मैक्स टू मैक्स मार्केट कहाँ जा सकता है आप लोगों को पता है, ये 250 के नीचे वाले जोन तक जा सकता है। 250 के नीचे वाले जोन का वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यूज़ बहुत क्लोज था, 56, 49, 30, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है डे टू डे, वो जरूरी नहीं 207 तक के लिए जाए, ठीक है। तो वो मार्केट के ऊपर है, हर चीज़ आप एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि एक्चुअली 30 का लो लगाएगा या 207 का लगाएगा। तो मार्केट ने पहले ही जब वहाँ से ड्रॉप लगाया तो कहाँ का था, ये अराउंड ड्रॉप था 263 का, तो ऑलमोस्ट ये 300 के नीचे वाले जोन पे ही था। तो वाई सपोर्ट कर रहा था, दैट्स वाई ये पूरा टास्क अभी कंप्लीट नहीं किया था। तो ये टाइम लेता है, ऐसा नहीं कि आपको टॉप में मिल गया वो सीधे नीचे चला जाएगा, उस तरह का सीन। आप जितना एक्सपीरियंस करोगे तब आपको वो सब चीज़ें समझ में आएंगी, तब राइटर वाले पोजीशन मैटर करते हैं कि कहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर ये पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं। तो उस वजह से उसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस वजह से उसको ही कर सकोगे। बट वो उस जोन को क्रॉस करने की कैपेसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि एक शिफ्टिंग वहाँ पे ऑलरेडी मॉर्निंग को हो चुकी है, तो इस जोन को ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट है। वो जो हाई लगा चुका है उसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो शिफ्टिंग वहाँ से ऑलरेडी हुई थी, दैट्स वाई, ठीक है। तो हमें जब जब ये इस तरह का मार्केट था कि जब जब ये टॉप पे आए तो वहाँ से वो गिरेगा ही, ठीक है। जब जब वो टॉप पे आए वो डिप मतलब नीचे साइड ही जाने का ट्राई करेगा। तो देखो मार्केट आज बहुत साइडवेज ही था, ठीक है ना, जब तक वो प्रॉपर लेवल पे नहीं, यहाँ से ट्रेड की पॉसिबिलिटी थी, एक कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब मिलने की यहाँ पे, मतलब अगर आपने ट्रेड यहाँ पे क्या होता तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ से एक अच्छा खासा पॉइंट्स मिलने का पॉसिबिलिटी था। तो जब इस तरह का शिफ्टिंग हमें कंफर्मेशन हो जाए कि, तो हमें बेरिश ट्रेड के बारे में ही सोचना है जब मार्केट ऊपर आए। हाँ, बट उसी तरह से अगर 2-3 बार अप जोन को भी हिट कर लिया है तो
अवॉइड करना चाहिए। और ये तो डेफिनेटली वो 250 के नीचे वाले जोन तक जाएगा। तो इसने देखो कितना देर तक होल्ड करने के बाद जो डिप लगाया अराउंड 241 का लगाया था, ये बहुत टाइम के बाद। तो वो आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितना टाइम बाद वो मतलब वो नीचे वाले जोन को जाके हिट करेगा। और लेकिन एक चीज़, दो चीज़ यहाँ पे हम लोगों के लिए कंफर्मेशन था कि ये 250 के नीचे वाले जोन तक तो जाएगा, ठीक है, 249 हो या जो भी हो वो नीचे वाले वैल्यू तक के लिए जाएगा, 230 तक के लिए आप जितना देर उसको ही कर सकते हो, 240 के जोन तक जाएगा। और वहाँ से ये ऑब्वियस सा बात है अपसाइड ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो उसका बॉटम है, उससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता, ठीक है। तो सेम वाइज ही परफॉर्म हुआ है, बट मार्केट बहुत साइडवेज था। तो हाँ, एक पॉसिबल जो अच्छा आज के दिन के लिए ट्रेड था, एक था ये यहाँ से ये वाला थोड़ा सा अर्ली था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट इस जोन से बाइंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट कर चुका है, सेकंड टाइम हिट कर रहा है, टूट के नीचे भी जा सकता है, ऐसा वाला हम लोगों का ऑलरेडी माइंडसेट बना हुआ रहता है। तो ये नीचे नहीं गया, जब ये ऊपर आया फिर से बेचने का ये था, एक कैंडल 2-3 कैंडल होल्ड किया, फिर से ड्रॉप कर दिया, कुछ कैंडल यहाँ पे होल्ड किया। तो माइंडसेट तो वही था कि ये बेरिस वाला मार्केट है और नीचे वाला टास्क को कंप्लीट करेगा ही, एज इट इज़ उसने किया। और वहाँ से ये स्लो स्टडी रिवर्स होना स्टार्ट हुआ और वो उसी जोन के आसपास जाके क्लोजिंग किया है। तो मार्केट पॉजिटिव वे में है। मेरा इस मतलब इसको समझाने का रीज़न ही ये था कि जब मार्केट स्टार्ट हो तो शिफ्टिंग को थोड़ा सा रिकॉर्डेड डेटा में जाके आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना, तब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। अभी देखो आप अगर उसमें आपको 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट टाइम भी लग गया, मार्केट तब चल रहा है, आपको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी कितना बार मिलेगा। मार्केट जब यहाँ से गिरा, चलो आपने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, मार्केट ऊपर आया, अब तो यहाँ पे आया, तब तो आप ट्रेड कर सकते हो ना यहाँ से, क्योंकि आपको पता है ये फर्स्ट टाइम इस जोन के आसपास था। अब इस जोन के वो ब्रेक करने का मार्केट का पॉसिबिलिटी कम है, और इसने अभी तक टास्क कंप्लीट नहीं किया है नीचे वाला। तो यहाँ जब ये टॉप पे आया तो फिर आप बेच सकते हो। ये जब कैंडल देख लेते हैं, कितना 10-25 का कैंडल है, 10-25 का डेटा देखते हैं थोड़ा। आज थोड़ा सा मेरा डेटा भी मतलब कभी बंद हुआ था शायद 10-25 11 बजे, उस टाइम में डेटा ही नहीं था शायद 9:47, तो डेटा उस टाइम था नहीं। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे जब टॉप साइड का वैल्यू क्या था, उसने अराउंड 38 उसको लगा के आया था। इसके बाद उसमें कहाँ तक 318 तक के लिए जाने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि 332-38 को ऑलरेडी टच करके आ चुका था। तो इसने कहाँ का हाई लगाया, 329 का हाई लगाया, 332 के नियर बाई गया था। ये उस टाइम जो हाई लगाया था इसने 339 का लगाया था, 332 का लगाया। एनीवेज, तो वो नीचे वाला टास्क जब तक ना कंप्लीट करे ऊपर जाने की उसमें पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो ट्रेड बोलने का मतलब है कि अगर आप क्रॉस चेक कर लो जाके, तो आपको वो व्यू क्लियर हो जाता है। उसके बाद मार्केट आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी देती है, ठीक है। यहाँ पे आया, ठीक है ना, तो यहाँ से एक ट्रेड तो ये वाला फॉल एकदम कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि देखो ये वाला इतना बड़ा कैंडल आया ना, फिर इसको आपको डराने के लिए अगर आपने टॉप पे बाय करके रखा है, ये 4 कैंडल जो यहाँ पे कुछ कैंडल बने हुए हैं, तो ये ज़्यादा देर मार्केट को रोक नहीं पाएंगे, वो अल्टीमेटली नीचे वाले जोन पे जाएगा ही, क्योंकि इस जोन को ऑलरेडी 2 बार इस जोन को और इस जोन को हिट करके आ चुका है। तो अब ये रुकेगा थोड़ा सा, ये है, बट वो टास्क कंप्लीट करेगा, कुछ देर टाइम लेगा। तो सीन वही हुआ। एनीवेज, तो यही था आज का, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, जब भी डेटा स्टार्ट हो तो थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक कर लेना, आपका व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।